नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अभी सीएम ही है ना वो, भले ही वो जेल में है। तो जिस तरीके से उनको कोर्ट ने एक के बाद एक झटके दिए हैं, पीएमएलए कोर्ट ने अलग से लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिलहाल फिलहाल कोई राहत नहीं है और सोमवार से पहले उनकी सुनवाई नहीं की जा सकती। तो ये सारी बुरी खबरें जो हैं अरविंद केजरीवाल के हेल्थ सिस्टम को इन खबरों ने बिगाड़ दिया है। उनका जो शुगर का लेवल है, वो 160 पाया गया है। ये कहा जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये आपके लोग कह रहे हैं कि तिहाड़ में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल का वज़न कभी कहते हैं बढ़ गया है, कभी कहते हैं कम हो गया है। जो बुधवार की खबर है, उसमें कहा जा रहा है कि उनका वज़न बढ़ गया है और नॉर्मली आप देखते हैं ना कि अगर आपका फास्टिंग शुगर है तो उसका लेवल 70 होता है। ये 80 भी हो सकता है एंड 90 भी हो सकता है, बट आई एम नॉट डॉक्टर, लेकिन इतना तो पता ही रहता है। और अरविंद केजरीवाल की जाँच में ये लेवल 160 यानी कि 160 पाया गया है। अब जेल प्रशासन क्या कह रहा है, ये भी समझ लीजिए। जेल प्रशासन ने कहा है कि मुख्यमंत्री सहित किसी भी कैदी के बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उनके हेल्थ को लेकर के कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। तो अब आप ये समझिए कि ये सब बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं। इस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन तिहाड़ जेल का ये दावा है, उनका जो प्रशासन है, तिहाड़ जेल प्रशासन का उनका ये दावा है कि मुख्यमंत्री जेल में पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जब वो जेल में आए थे तो उनका वज़न 65 यानी 65 केजी था और जेल में उनके पहुँचने के बाद उनका पूरा चेकअप हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने शोर मचाया कि मुख्यमंत्री का वज़न जेल में जाकर के कम हो गया है और जेल प्रशासन ने कहा कि वज़न उनका बिल्कुल ठीक है। हर दिन उनकी सुबह-शाम चेकिंग होती है, उनका चेकअप होता है हेल्थ का। आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के हेल्थ को लेकर के एक तरह से अब अपने आप को बड़ा कट्टर ईमानदार कहते हैं ना, लेकिन ईमानदारी जैसी चीज़ जो है ना, इनको छू तक नहीं गई। सारी बातें झूठ। तो ये हेल्थ वाला जो इश्यू है, इसको ये रेज़ कर रहे हैं। क्यों? मतलब इन्हें तो इस समय बस आसरा है तो इमोशनल एक तवज्जो होती है ना, उसका है। तो ये इस समय इमोशनल कार्ड खेलने की सारी चालें हैं। पार्टी ने ये भी कहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और उनका वज़न घट रहा है और उनको सही तरीके से वहाँ पर सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेल प्रशासन कह रहा है कि उनकी तबीयत सही है, उनका मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, वज़न जेल में आने के बाद बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। ऑब्वियसली बीजेपी कहेगी ना कि झूठ बोलना इनकी आदत हो चुकी है। मतलब ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हमेशा अपने आप को कट्टर ईमानदार और बड़े सच्चे और क्या कहें क्या-क्या शब्द अपने लिए इन्होंने गढ़े हुए हैं, वो सब अपने लिए यूज़ करते रहे हैं। केजरीवाल ने आपको पता ही है कि 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और ईडी ने 22 मार्च को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में इन्हें पेश किया, जहाँ से उन्हें रिमांड में भेज दिया गया और 28 मार्च को फिर से ईडी ने अदालत में उन्हें पेश किया। यहाँ से उन्हें 4 दिन के लिए हिरासत में भेजा गया था, लेकिन फिर 1 अप्रैल को ईडी का पक्ष सुनने के बाद जिला अदालत ने मुख्यमंत्री को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब सवाल ये है, उनके लिए चिंता की बात क्या है? वो तो जेल में है, लेकिन बाहर जो पंगा पड़ा हुआ है, बाहर जो उठा-पटक चल रही है पार्टी में। अब उनके ही मंत्री राजकुमार आनंद बुधवार को पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो ये बात क्या केजरीवाल को नहीं समझ में आई होगी? सारी खबरें तो उनको मिल रही हैं। और राजकुमार आनंद के बारे में जो दिल्ली सरकार का पेज है, वो ये बताता है कि अंबेडकर पाठशाला जैसे समाज कल्याण के काम वो देखते रहे हैं। खैर, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो उनकी क्या बात करनी है। लेकिन
उनकी पार्टी से आम आदमी पार्टी को इस बात का झटका लगा है कि ये कहते थे मेरी पार्टी से कोई जाएगा नहीं। तो इनकी गलतफ़हमी की शुरुआत हो चुकी है। गलतफ़हमियाँ तो इन्हें बहुत हैं, लेकिन जो ये अपने लोगों के लिए बात करते थे ना कि मेरा कोई छोड़ेगा नहीं, ये जब बाहर निकल के इनको देखने को मिलेगा ना कि संजय सिंह और आस आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज और इनके बहुत ही प्रिय जो इन्हें घुमाते थे देश भर में अपने चॉपर पे, वो भगवंत मान, सब आजकल अपनी-अपनी गोटियाँ फिट करने में लगे हुए हैं। यानी कि उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। ये जो उन्होंने हेल्थ का इश्यू उठा कर के एक नया बखेड़ा खड़ा किया है ना, ये सिर्फ़ इसलिए कि अंदर केजरीवाल को ये पता चल जाए कि वो उनकी बड़ी फ़िक्र कर रहे हैं। प्लस सुनीता भाभी को ये पता चल जाए कि सब लोग जो हैं उनके पति के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। लेकिन बुधवार को एक और मीटिंग भी हुई थी उनके रेज़िडेंस पर। उसमें सुनीता केजरीवाल को ये पता चल चुका है कि अब पार्टी में टूटन शुरू हो चुकी है और हर चेहरा जो है, जो प्रोफ़ाइल है, अपने आप को सीएम के प्रोफ़ाइल में देख रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन से इनफैक्ट जिस दिन इनका उपवास वाला एपिसोड हुआ था, उस दिन के बाद से मतलब उस दिन भी किसी ने सुनीता केजरीवाल को नहीं देखा था। तो उन्हें समझ में आने लग गया है कि अब ये खेल क्या हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। तो ये जो झटके होते हैं, अगर कोई शुगर का पेशेंट है, तो ये झटके मतलब ये मैं एक अज़्यूम कर रही हूँ कि उनका लेवल ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका लेवल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बयाँ कर रही है, वैसा हो गया है। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और ईडी, सीबीआई की जो मामलों की स्पेशल जज हैं, कावेरी बावेजा, उनकी अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो अपील थी, उसको खारिज कर दिया। असल में अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे मतलब और भी इसके अलावा भी कई सारी उनकी डिमांड्स थी कि 5 बार हफ्ते में उनकी लीगल टीम उनसे मिलने आए। अब ये उनकी डिमांड क्यों नहीं पूरी की गई? इसकी भी एक कहानी है। ये जो आप रोज़ संदेश देख रहे थे ना कि उनके लिखे हुए वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अपनी जनता के लिए ये कहा है, उन्हें पानी की चिंता हो रही है, उन्हें बिजली की चिंता हो रही है। ऐसा जो भी आदेश आ रहा था, वो पता चल चुका है कि कौन ला रहा था। अब कोर्ट ने उनकी इस माँग को सिरे से खारिज कर दिया, स्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 बार ही आपकी लीगल टीम आपसे मिल सकती है। आपके लिए कानून अलग से नहीं बनेगा। दूसरे जो कैदी हैं, जो इतने लंबे पीरियड से जेल में हैं, वो भी फिर यही डिमांड करेंगे ना कि हमारे वकील जो हैं, हमें 5 बार मिले हफ्ते में। तो अदालत ने कहा कि एपेलेंट की ओर से इस बात को लेकर के जो अपनी बात रखी है वो कोर्ट को समझ नहीं आई। आई मीन कोर्ट उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है कि वो सप्ताह में 2 बार अपनी लीगल टीम के साथ बैठक का सिर्फ़ इस्तेमाल सुनवाइयों के संबंध में चर्चा करने के लिए कर रहा है। जाँच एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है, उससे ये पता चला है कि अरविंद केजरीवाल अपने एक वकील के माध्यम से जल मंत्रालय के लिए कुछ आदेश उन्होंने भिजवाए थे। आपको याद होगा 4 बार सुनीता केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी पर बैठकर ही पीछे बाबा साहब और भगत सिंह के फ़ोटो और फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल का भी फ़ोटो लगा हुआ था, आपको याद होगा वो सब संदेश पढ़ के सुनाए, वो कौन लेके आ रहा था वो एक वकील का ही काम था। अब हालाँकि उस वकील का नाम ओपन नहीं किया गया है, यानी कि ये जो आदेश आ रहे हैं, इनके पीछे भी वो एडवोकेट का हाथ है। ये सब चीज़ें कोर्ट को पता चल चुकी हैं। अब ये सब लीगल मीटिंग की आड़ में किया गया। जज जो है कावेरी बावेजा उन्होंने ये माना है कि अरविंद केजरीवाल ने सप्ताह में लीगल टीम के साथ 2 बार बैठक का इस्तेमाल सुनवाइयों को लेकर के चर्चा की बजाय उनसे दूसरी बातें की। अरविंद केजरीवाल 30-35 उनके खिलाफ मामले पेंडिंग हैं। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि 30-35 मामले चल रहे हैं इसलिए उनको
5 बार उनकी लीगल टीम से मिलना बनता है। हालाँकि कोर्ट ने कहा कि आप केवल आपके लिए 2 ही बैठकें जो हैं, ठीक है, उन्हीं से आप अपना काम चलाइए एंड एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी कोर्ट ने उनकी इस डिमांड को लेकर के कही। उन्होंने कहा कि ये डिमांड जो है बहुत सनक भरी है। यानी कि उन्होंने केजरीवाल को सनकी बोला। दिस इज़ वेरी सीरियस। कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस माँग को मान लेता है तो जेल में बंद दूसरे कैदी भी तो हैं। उनके भी तो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। वो भी कहेंगे कि हमें 5 दिन हमारी लीगल टीम जो है आके हमारे साथ बैठे, मिले, बात करे। तो जज साहिबा ने एक और टिप्पणी का ज़िक्र किया। अमानतुल्लाह खान के मामले में आप जानते ही हैं उन्होंने क्या-क्या गुल खिलाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेच दिया, पैसे अपनी जेब में डाल लिए, कुछ पैसे केजरीवाल की जेब में भी डाले होंगे। तो उनके मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं है। यानी कि कोई भी फालतू-वालतू सुविधा जो है केजरीवाल को नहीं मिलने वाली, यानी कि उन्हें कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वो एक नॉर्मल कैदी की तरह जेल में रहेंगे और रह रहे हैं। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। अब वहाँ कौन-कौन बैठे हुए हैं आप जानते ही हैं। डीवाई चंद्रचूड़ के सामने बुधवार को जब ये मामला लाया गया और कांग्रेस के नेता भी हैं वो अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कहा कि अविश्वसनीय दस्तावेज़ों के आधार पर दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए उनकी अर्जेंसी में सुनवाई की जानी चाहिए। तो अब देखिए, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, आप हमें मेल कर दीजिए हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेल तो हमने आपको रात में ही कर दी थी। दरअसल जिस समय अरविंद केजरीवाल के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जो उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ था। करीब-करीब साढ़े 3 बजे के बाद ये फैसला सुनाया गया। उसके बाद ही ये प्लानिंग हो गई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। और अगर ये फैसला केजरीवाल के हक में आता, तो हो सकता है इस समय ईडी सुप्रीम कोर्ट में अ, होते अपनी याचिका लेकर के। तो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने रात को ही उनको आई मीन लेट इवनिंग में उनको मेल भेजा, जो ऑब्वियसली अब 4 दिन के लिए कोर्ट बंद है तो बहुत फटाफट से सब काम देखे जा रहे थे पेंडेंसी वाले, वो मेल नहीं देखी गई होगी। इसलिए चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि आप दोबारा मेल भेज दीजिए, हम देखेंगे और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि एक मुख्यमंत्री के लिए अलग से नियम नहीं हो सकते। अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने में हिस्सेदार थे। उन्होंने घूस माँगी और अपराध से हुई आय को उन्होंने छिपाया। मतलब जो आप समझिए ना कि अपराध से हुई आय का इस्तेमाल। एक तो होता है कि हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, एक होता है हम अपराध करके पैसा कमाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरीके की टिप्पणी कोर्ट ने की है जो कि बहुत ही गंभीर है। अब समझने की बात ये है कि अंदर वकील सब बता रहे हैं, टीवी देख रहे हैं वो, तो सब खबरें भी देख रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि अब वो शीश महल वापस नहीं जा सकते। तो ये जो बीमारी वाली बात है ना, ये पार्टी एक नैरेटिव तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको पता ही है, ये परसेप्शन कैसे बनाते हैं। परसेप्शन बना-बना करके इन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद ये पार्टी खड़ी की। ये कल तक कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो कोई पद नहीं लेंगे, पद लेने वाले लोग दरवाजे से बाहर जाएँ। आज अपना पद छोड़ नहीं रहे हैं और पद की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम इन्होंने किए हुए हैं, जो अभी सामने आना बाकी है। अभी तो ईडी ने सिर्फ़ ये बताया है कोर्ट को कि इन्होंने घूस ली है और आपराधिक तरीके से इन्होंने आय का इस्तेमाल किया है, जो अपराध से हुई आय है। तो कुल मिला के अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, तो भी इनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद नहीं हैं। हर तरफ से बुरी खबर आ रही है।
पार्टी में फूट पड़ी हुई है, एक बात, ये बुरी खबर, पार्टी टूट रही है, दूसरी खबर बुरी खबर, पार्टी को छोड़ के लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, ये खबर बुरी खबर और संजय सिंह और भगवंत मान की जो जप्फियाँ हैं, वो भी बहुत सारे संकेत दे रही हैं, जिससे एक तरफ तो सुनीता केजरीवाल हकबक है, हतप्रत है, हैरान है, परेशान है, दूसरी तरफ आतिशी भी इन सब चीज़ों को पसंद नहीं कर रही हैं, आतिशी मार लेना। वो भी चाह रही थी कि सुनीता भाभी अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें। संजय सिंह भी ये चाह रहे हैं कि सुनीता भाभी घर से बाहर ना निकलें। सब लोग यही चाह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल घर से बाहर ना निकलें और अंदर जो है जेल में भाई साहब, यानी कि जो केजरीवाल हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी सीएम की कुर्सी पे बैठ जाए, ताकि कम से कम शीशमहल तो बचा रहे। कम से कम जो सीएम को सुविधाएँ मिलती हैं, वो उनके परिवार को तो मिलती रहें। लेकिन ऐसा होता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट जो आम आदमी पूरी पार्टी है, उस पर संकट आया हुआ है, उसकी मान्यता पे संकट आया हुआ है। आप जल्द ही सुनेंगे कि इनकी पार्टी की जो मान्यता है, वो भी रद्द कर दी गई है। क्योंकि अब देखिए ना पार्टी के काम ही ऐसे हैं। पार्टी के नाम से भी ईडी ने ये कहा है कि पैसा जो है पार्टी में लगाया गया है। अब पार्टी तो कोई इंसान नहीं है जिसे कोर्ट में पेश किया जाए। पार्टी को तो यही हैंडल कर रहे थे ना, पार्टी के सुप्रीमो कौन है? अरविंद केजरीवाल। और अगर अरविंद केजरीवाल ही जेल में हैं, अगर सीएम ही जेल में हैं, अगर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर पार्टी का भी भट्टा बैठेगा, पार्टी की भी मान्यता रद्द होगी। तो कुल मिला के इतनी बड़ी बुरी-बुरी खबरें जब किसी व्यक्ति को मिलेंगी, तो जिसकी शुगर का लेवल बिल्कुल ठीक है, उसका भी शुगर शुगर का जो लेवल है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एज़्यूम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग बाहर बैठ कर के, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सब जो खबरें हैं बहुत चिंतित करने वाली हैं, तो उन खबरों से कहानियाँ बना-बना करके वो मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं। और जेल प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी कैदी की व्यक्तिगत जो जानकारी होती है, वो साझा नहीं की जाती। हालाँकि आम आदमी पार्टी वाले ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी और उनका जो शुगर का लेवल है 160 यानी कि 160 हो गया है फास्टिंग में, आई मीन खाली पेट। तो दवाई जो खा रहा होता है उसके लिए 160 कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, वो दवाई खा रहे हैं, हो सकता है कि वो वहाँ पे सैर ना कर पा रहे हैं, हो सकता है सो मैनी थिंग्स। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप मेरे इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें एंड अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक तो बनता है ना? तो लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए इस पर अपना एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहें एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।